वो किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का, किसी भी मत का अपमान नहीं करता, ये ध्यान रखना। लेकिन कुछ अभी लोग संघों में आए हैं, वो राजनेता बनना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि राम के बना ही सब मानव हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। नमस्कार सबके हक में आई। कहते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, हम हिंदुस्तान के सिपाही। हम व्यक्ति विशेष विरोधी बनेंगे, सार्वजनिक नहीं। क्यों कि जब सन 1947 को देश आजाद हुआ था, क्या हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी थी? वहां मुसलमानों ने भी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन मन में गिलानी और दर्द और दुख जब होता है, जब मंच पे हमारे सनातनी लोग एक तरफा मुसलमानों की बुराई करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरे उनके पास बात की नहीं है, देश की उन्नति की कोई बात नहीं है। समाज को और हमारे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। जब आप किसी के बार बार गुचड़ना करोगे, आंगली करोगे, दर्द होगा। और जिस दिन ज्यादा दर्द हुआ तब क्या होगा? वही होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जब एक सर्प अचानक किसी रास्ते में आ जाता है, तो कावलडी नाम के पक्षी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या करती है वो? क्याऊं क्याऊं क्याऊं। उसके साथ और विभिन्न पक्षी भी क्याऊं क्याऊं क्याऊं। लेकिन उस सर्प का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ज्यादा से ज्यादा जोचे मार सकते हैं, थोड़ा बहुत घायल कर सकते हैं, लेकिन सांप को मार नहीं सकते। मारता कौन है? जो संत के बेटा है, जिसने मौन धारण कर रखा है, उसे बाज कहते हैं। क्या बनना है? गिद्ध, बाज, जो बिना शोर शराबा के आता है और सर उठा कर ले जाता है। और आप क्या कर रहे हैं? शोर शराबा। मुसलमान, मुगल, इनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया, ऐसा देश की रक्षा कर पाएंगे आप? अरे आप हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे सनातन की बात करें, उनकी रकील से हमारी रकील को बेहतर करें, तब जाके आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी ना हो, जिसने हिंदुस्तान की लड़ाई ना लड़ी हो। हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में, वो हमारा भाई है। विचारधारा से आपको लड़ना है। हिंदू रक्षा शक्ति संघ की विचारधारा ऐसी है कि व्यक्ति विषय चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान ही नहीं, अगर गलत है तो वो गलत है, उसका फुल जोर विरोध करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये रूल आपको हमको बनाना होगा। लोग मन से भाषण नहीं देते, भय खाते हैं, डरते हैं। क्यों? या तो संघ बाहर कर देगा, या पार्टी बाहर कर देगी, या समाज बाहर कर देगा। लेकिन जब सच्चाई की जब बात आती है, अंतरात्मा में झांकना चाहिए, और अंतरात्मा वो झांकेगा जो सच्चाई से सच्चाई पर कैसे होगा? कैसे? कि राम जी को 4 भागों में बांटा लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने। कोई कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। और आप सबको याद है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। राम अलग नहीं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी मानसिकता अलग हो सकती है। अगर खून हाथ काटेंगे तो खून निकलेगा, और खून का रंग अलग नहीं होगा। लेकिन सब परिस्थितियों ने लोगों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए आप आज अपना बदलाव लाए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्योंकि आपका क्षण मात्र का पता नहीं है, पल में प्रलय हो जाती है साहब। नहीं होती है क्या? होती है, होती है। फिर क्यों किसी को ऊंचा और नीचा और जात और पात, धर्म कर्म के नाम पे लड़ रहे हैं? अगर आप ईमानदारी से परमात्मा के सच्चे भक्त बनकर, उसको जानने वाले बनकर, बिना पहचान से कोई भी आपका कार्य नहीं करता। ध्यान रखना, अगर परमात्मा से आपने पहचान की तो आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा था इतनी बातें, क्योंकि मैंने ग्रंथ पढ़ा था, और ग्रंथ कोई मन घड़ंत नहीं था। कौन? चिंतामणि सूरदास। कौन? आप जानते किसी को चिंतामणि सूरदास को? आप तो जानते ही होंगे।
देखो यही विडम्बना है। हमारे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 64 उपनिषद है, गीता है, रामायण है, ऐसे और भी ग्रंथ, और भी ऐसी जनरल नॉलेज किताबें हैं। हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी लेखनियां हैं। इसी प्रकार आज से 1250 वर्ष पूर्व चिंतामणि सूरदास जी ने एक लेखनी लिख दी थी, और आज के समय के लिए लिखी थी। और मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ, हर सभा में उस बात को दोहरा रहा हूँ आजकल, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के लिए लिखी थी।